हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, बट क्या करोगे, इरेगुलर हूँ, बट फिर एक बार आपसे जुड़ना होगा। ठीक है, काफ़ी बातें ना करते हुए फिर टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 10। ठीक, क्वेश्चन तुम्हारे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, वो आपके 220 वोल्ट आपके सप्लाई से क्या है, ये जनरेटर से कनेक्टेड है। ठीक, द करंट इज लाइक 0.5 एम्पियर। उस पर जो करंट तुम्हारा मेंशन है 0.5 एम्पियर है। ठीक है, इसका मतलब जो करंट सप्लाई हो रही है वो 0.5 एम्पियर की हो रही है। ठीक है, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। ठीक है, यानी कि वो तुम्हारे क्या है, उसकी क्षमता क्या है, हमारे जो बल्ब है उसकी क्षमता क्या है, जिसे हम पावर में क्या है मेजर करते हैं। ठीक है, तो तुमने क्या है, जब चैप्टर पढ़ा होगा तो तुमने वहाँ फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा ये होगा, पावर पी इज इक्वल टू वॉट, वी इन टू आई। पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि पावर पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, और वी तुम्हारे क्या है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट है, और आई तुम्हारा करंट कितना है, करंट तुम्हारा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर है, तो इसे कैलकुलेट करोगे देन विल फाइंड दैट। ठीक है, कितना मिलेगा तुम्हें, 110। क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, इसकी यूनिट दो तरीके से, देखो पावर है। ठीक है, पावर की यूनिट क्या लिख सकते हो तुम यहाँ पे, वी है या तो वोल्ट। ठीक है, वोल्ट एम्पियर लिखो, वोल्ट एम्पियर लिखो, और या डायरेक्टली तुम क्या ऐसे वाट भी लिख सकते हो। ठीक, समझे ये बात। तो ये पहला क्वेश्चन था। ओके गाइस, लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने है, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 watt operates 8 hour per day, and what is the cost of the energy to operate it for 30 days as 3 rupees per kWh। ठीक है, kWh मतलब किलोवाट आवर। ठीक है, अब तो पता है कि क्या है, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, जो तुम्हारे घर पे क्या है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर होगा। ठीक है, वो ऑपरेट्स करता है लगभग 400 वाट, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, यानी 8 आवर पर डे आपका वो क्या है, सपोज दैट वो आपका मतलब चलता है। ठीक है, और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज, तो उसका तो 30 डेज का जो कॉस्ट है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जिसकी यूनिट तुम्हारी है 3 रुपीज। ठीक है, 3 रुपीज पर kWh, यानी 1 किलोवाट आवर। ठीक है, यानी कि अगर 1 किलोवाट का सपोज दैट तुम्हारा वो एसी हुआ है, फ्रिज हुआ। ठीक है, वो अगर तुम्हारा जलता है, ठीक है, तो उसका जो रुपीस है तुम्हारा कितना है, 3 रुपीज। ठीक है, ये यूनिट है, जब तुम्हारे घर में लगा होगा, तुम्हारे मीटर वगैरह लगा होगा तो तुमने देखा होगा, तुम्हारी जो मीटर स्केल पे यूनिट जो आती है वो तुम्हारे kWh में आती है, जिसे तुम लोग क्या करते हो यूनिट के तौर पे जानते हो। ठीक है, तो उसी यूनिट की बात करता हूँ, बट यहाँ पे क्या तुम्हारा सिर्फ रेफ्रिजरेटर की बात हुई है। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो हम लोग जो जो चीज़ें दी हुई है उसे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में तुम ना देखो क्या दिया है, तो एनर्जी जो तुम्हारी कंज्यूम होती है, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम बाय द रेफ्रिजरेटर, एनर्जी कंज्यूम बाय द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लेते हैं क्या, डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच मतलब वाट आवर। ठीक है, अब इसे हम बाद में kWh में कन्वर्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब वाट आवर है, अब आवर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या तुम्हें मिलेगा, वाट कितने का है, 400 है। ठीक है, कितने घंटे चल रही है, 8 घंटे चल रही है। ठीक, अब 8 आवर तुम्हारी जली। ठीक है, कितने दिन का निकालना है, 30 डेज का निकालना है,
तो ये तुम्हारा क्या है, डेज हो जाएगा, डेज में यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सपोज दैट तुम्हारा 1 डेज का वही आवर का, और ये 30 डेज चलेगा, तो क्या होगा, 30 से तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कैलकुलेट करोगे 8 4 32, 32 3 96, यानी कि 96, ठीक है, 96,000 वाट आवर। ठीक है, समझ ये बात। अब वाट आवर है, अब इसे तुम क्या है KWH में कन्वर्ट कर दो, यानी कि तुम्हारा किलो वाट आवर में, और तुम्हें पता है 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू वॉट, 1000 वाट। ठीक है, यानी 96,000 है ये, तो 96,000 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 96 इंटू 1000, ठीक है, वाट है। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या है 96 इंटू 1000 वाट आवर। ठीक है, और 1000 वाट में पता ही क्या होता है, ठीक है, 1 KWH की इक्वल होता है। तुम इसे क्या लिख सकते हो, 96 किलोवाट आवर। और तुम्हारे कितने रुपीज यूनिट है, 3 रुपीज पर यूनिट है। ठीक है, तो इसे क्या लिखोगे, 96 इंटू, ठीक है, ये आई। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम बाय द रेफ्रिजरेटर, तो ये है। ठीक है, जिसको कॉस्ट आ जाएगी इतनी रुपीज आ जाएगी, 288 रुपीज। ठीक है, जस्ट 288 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट है। इस तरीके से आगे क्वेश्चन भी तुम्हें मिलते रहेंगे। ठीक है, और आगे मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोगों से जुड़ पाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए तुम्हारा क्या है, बाय। ठीक है, बी हैप्पी, बी केयरफुल एंड बी सेफ। ठीक है।